पास शिष्य बहुत थे, लेकिन नरेंद्र जैसा, बोलो, ऐसा हम चिंतन करते हैं वैसा वाइब्रेशन बनता, वैसा आभामंडल। पुरुषों के प्रेरक प्रसंग होते वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, कहानी कथाएं और दृष्टांत सिर्फ सुनकर के निकाल देने के लिए नहीं होते, ये सब सूत्र होते हैं। करना चाहते हैं हम सब भी अपनी आत्मा का साक्षात्कार, अपने आप से मुलाकात करना चाहते हैं, तो हम सबकी साधना को पाना है, इसी जन्म में मुक्ति को पाना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। और उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, क्योंकि रामकृष्ण के पास शिष्य बहुत थे, लेकिन नरेंद्र जैसा, बोलो, कोई नहीं, क्योंकि नरेंद्र ने अपने गुरु के वचनों को आत्मसात किया। रामकृष्ण परमहंस ने तो ज्ञान सभी को समान रूप में दिया। जैसे सूरज उगा है तो सूरज की रोशनी सभी के लिए समान है। इस लॉन में एक छोटा सा दुर्वे का घास है, उसके लिए भी समान है, और यहाँ पर जो बड़े बड़े वट वृक्ष है उसके लिए भी वही रोशनी है। लेकिन जिसका जितना सामर्थ्य है उसको वो ग्रहण करता है, और जितना ग्रहण कर लेता है उतना ही वो शक्तिवान हो जाता है। तो कहाँ तो डिग्रियां लेकर के विवेकानंद, जब विवेकानंद नहीं बने थे तो गली में चक्कर काटते थे नौकरी के लिए, रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए, रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि उन पर पड़ गई। और उस दृष्टि को हम झेल लें, संग्रहित कर लें। रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि पड़ी तो विवेकानंद बन गए, नरेंद्र में से रूपांतरण हो गया। ऐसे विवेकानंद समझते थे कि समय कितना कीमती है। एक बार वो विवेकानंद कुछ अपने मित्रों के साथ यात्रा कर रहे थे, तो व्यर्थ की बातें करने वाले मित्र बहुत होते हैं, लेकिन जिसको परम लक्ष्य को साधना है वो अपने समय के एक क्षण को भी बिगाड़ता नहीं है। विवेकानंद ने कहा कि भाई मैं तो इस मार्ग से जाऊंगा, तुम उस मार्ग से चलो। मित्रों ने कहा ये मार्ग बड़ा कांटों वाला है, कंकड़ वाला है, पत्थर है, आड़ा टेढ़ा है, तिरछा है, ये सीधे मार्ग से चलो, और ये मार्ग लंबा भी पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, तुम इधर से जाओ, मैं इधर से आता हूं। क्योंकि विवेकानंद सोचते थे कि इधर से मैं जाऊंगा, व्यर्थ की बातें करेंगे, उसकी अपेक्षा में एकांत में अपने गुरु को स्मरण करते हुए, गुरु को याद करते 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 इधर तक मैं चलूंगा। और हुआ भी ऐसा, श्वासोश्वास में गुरु का नाम लेते हुए ठाकुर को याद करते 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 करते, क्योंकि हम जैसा चिंतन करते हैं हमारा आभामंडल वैसा बनने लगता है। कई बार आपने देखा होगा, आपके आसपास कोई व्यक्ति बैठा है और आपके दिमाग में कोई बात उत्पन्न हुई, आपने तो बोला नहीं, लेकिन वही बात सामने वाला बोल देता है। होता कि नहीं ऐसे? आपके मन में सिर्फ ख्याल आया, लेकिन सामने वाला बोल पड़ा, और आप कहते हो अरे मैं तो सोच ही रहा था, तुमने मेरी तो मुंह की बात छीन ली। वो मुंह की बात नहीं छीनी, उसके मस्तिष्क के जो वाइब्रेशन है, उसके मस्तिष्क के वाइब्रेशन दोनों टकराए और दोनों का विचार एक हो गया। तो जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा वाइब्रेशन बनता है, वैसा आभामंडल बनता है। तो विवेकानंद अपने गुरु को याद करते 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 कदम बढ़ते 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 पहुंचे, तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो ऐसे विवेकानंद जब गुरुदेव के आज्ञा से जब सेवा करने जाते थे,
महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग होते वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते। कहानी, कथाएं और दृष्टांत सिर्फ सुनकर के निकाल देने के लिए नहीं होते, ये सब सूत्र होते हैं। या यूं कहो कि हम श्री आसा रामायण का पाठ करते हैं तो वो श्री आसा रामायण की जो एक एक चौपाइयां हैं वो सूत्र है। हम सब भी ईश्वर की तरफ चलना चाहते हैं, हम सब भी अपने परम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, हम सब भी अपनी आत्मा का साक्षात्कार, अपने आप से मुलाकात करना चाहते हैं। तो हम सबकी साधना में भी विघ्न बाधाएं आती हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमको क्या क्या विघ्न बाधा है, तो हमारा मार्गदर्शन कौन करे? तो गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो हम सोचे कि हमारे गुरुदेव इस उम्र में थे, इस अवस्था में थे, तो गुरुदेव क्या करते थे? तो एक एक जो आशा रामायण की जो चौपाइयां हैं, जैसे सभी का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है कि नहीं? बोलो ना। हम सब अपने गुरुदेव से जुड़े हैं, किस लक्ष्य के लिए जुड़े? ईश्वर प्राप्ति के लिए। लेकिन बापूजी जब ईश्वर प्राप्ति के लिए चले थे तो क्या किया था बापूजी? कुछ भी 2 लाइन ही ले लो। केदारनाथ के लक्षाधिपति, तो हम सब भी कई बार मंदिरों में जाते होंगे, नहीं जाते? जाते हो ना? और प्रार्थना भी करते हैं। तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? हमें क्या चाहिए? जो हमें चाहिए वही हम प्रार्थना करते हैं। कोई कोई होगा जो कहता होगा कि नहीं, मुझे तो गुरु की कृपा ही चाहिए, भगवत दर्शन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कोई चाहता होगा अच्छी नौकरी मिले, कोई चाहता होगा अच्छे घर में शादी हो जाए, कोई कुछ। लेकिन बापूजी ने क्या मांगा? बापूजी ने कहा नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक वक्त का भोजन मिले, दूसरे वक्त का भोजन ना भी मिले तो भी मेरा लक्ष्य और मेरा ध्यान प्रभु प्राप्ति में ही हो। पुनि पूजा पुनि संकल्प पाए, इस प्राप्ति का आशीष पाए। फिर आगे आए कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन की कुंज गली में। कृष्ण के मन में ऐसा ढाला, भेजा पहुंचे नैनीताल। वहां थे सोत्री ब्रह्मनिष्ठ स्वामी लीला साह प्रतिष्ठित। तो जब ईश्वर दर्शन के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए चलते हैं, तो कबीरदास जी ने कहा कि प्रभु मिलन को जब चले तो कौन कौन आड़े आते हैं? मात पिता सुत स्त्री, आलस बंधु खानी। प्रभु मिलन को जब चले ये अटकावे, इन अटकाया ना रहे, प्रभु मिलन को जाए। कहे कबीर सो भक्त जन, फिर मोक्ष मुक्ति फल। तो हम सोचे कि हमारे गुरुदेव जब उस अवस्था में थे, घर छोड़ करके ईश्वर प्राप्ति के लिए गए, पक्ष में मोटी नर्मदा तट पर लाल जी महाराज तद कुटीर में साग्रह लाए। उमड़ा प्रभु प्रेम का चस्का, अनुष्ठान 40 दिवस। मरे 6 शत्रु, मरे 6 शत्रु, स्थिति पाई ब्रह्मनिष्ठता। सुबह शुभ सम, ग्रीष्म ठंड मान, तृप्तो खाना भूख। तो जब अनुष्ठान कर रहे थे, अनुष्ठान पूरा भी नहीं हुआ था, तो उस समय हमारी माता श्री लक्ष्मी देवी और पूज्य श्री बापूजी की माता श्री महगीवा माँ, दोनों पूज्य बापूजी को लेने पहुंचे। प्रसंग पढ़ा ना आपने, सुना भी हो। लेकिन बापूजी क्या बोले कि अभी अनुष्ठान है मेरा अधूरा। वो लेके जाना चाहते थे, कहाँ? घर। लेकिन बापूजी ने कहा अभी अनुष्ठान है मेरा अधूरा।
फिर भी लाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की और लाल जी महाराज जी ने पूज्य बापू जी को थोड़ा मनाया कि नहीं थोड़ा चले जाओ। तो लाल जी महाराज जी की बात रखने के लिए थोड़ी देर तो बापू जी ने उनकी बात मान ली और सभी आगे कहाँ पे, मियाँ गांव। कहाँ है मियाँ गांव? क्या है? हमारा मन जो है ना वही मियाँ गांव है। मन जो है वो मियाँ गांव है। अब इस मन रूपी मियाँ गांव में एक ट्रेन जाती है संसार की तरफ। ये करना है, ये पाना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, जो कि अक्सर मियाँ गांव से उधर ही भागती है। लेकिन दूसरी ट्रेन कहां जा रही थी? मुंबई की तरफ। कहां जा रही थी? क्यों मुंबई की? मुंबई में तो कौन थे? लीला साहब। तो मियाँ गांव से किया। तो उस ट्रेन में बापूजी बैठे थोड़ी देर के लिए और जैसी वो ट्रेन चलने को हुई तुरंत अपनी दूसरी ट्रेन बदल दी। अर्थात हम भी अगर साधना में ऊंचा उठना चाहते, बढ़ना चाहते हैं, तो इस प्रसंग से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं। बापूजी यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमारे भीतर भी दो प्रकार की मन स्थिति है। एक मन संसार की तरफ दौड़ता है, भागता है। एक वृत्ति संसार की तरफ खिंचती है, भागती है। लेकिन अगर साधना में ऊंचा उठना है, सेवा में आगे बढ़ना है, तो थोड़ी देर के लिए भले ही जितना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा जितना जरूरी है उतना ही देखें, जितना जरूरी है उतना ही बोलें। अपनी इंद्रियों को संसार में उतना ही उपयोग करें जितना जरूरी है, उतनी देर के लिए बैठे। बाकी मुख्य वृत्ति हमारी किस तरफ होना चाहिए? जिधर हमारे गुरुदेव हमें लेके जाना चाहते हैं। जिस प्रकार गुरुदेव ने तुरंत गाड़ी बदल ली और मुंबई गए गुरु की चाह। तो हमारी भीतर गहराई में हमारी एक ही चाह होनी चाहिए कि हमें तो अपने गुरु की कृपा को पाना है, इसी जन्म में मुक्ति को पाना, ये लक्ष्य होना चाहिए। और उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे।